तो छात्रों, कल हम लोग संधि पढ़े थे, संधि के बारे में जाने थे, संधि का अर्थ जाने थे, संधि की परिभाषा जाने थे और संधि के प्रकार को पढ़े थे। संधि के प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और फिर स्वर संधि के प्रकारों को भी हम लोगों ने देख लिया था। अब जो है स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे? दीर्घ स्वर संधि पढ़े थे, गुण स्वर संधि पढ़े थे, वृद्धि स्वर संधि पढ़े थे, यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, ये 5 हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हम सबसे पहला देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, क्या होता। देखिए, इसका जो परिभाषा होता है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, और ई उ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ इसलिए लिख दिया गया है कि अ के बाद आ को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ई के बाद बड़े ई के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उ के बाद बड़ा को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मतलब यही ह्रस्व या दीर्घ। और यू के बाद ह्रस्व या दीर्घ और ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। अब देखिएगा, जैसे ये अ आए चाहे आ आए, और उसके बाद फिर अ आ जाए या आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई आए, और चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, और उसके बाद ये छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। उ आए चाहे बड़ा उ आए, उसके बाद फिर उ आ जाए चाहे बड़ा उ आ जाए, तो दोनों मिलके उ हो जाएगा। छोटा सा इसका एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखिए, जैसे औधम अ होगा तो भी आ हो जाएगा, आधम अ होगा तब भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, औधम आ होगा तब भी क्या हो जाएगा? आ होगा, और आधम आ होगा तब भी क्या हो जाएगा? आ होगा। ये 4 कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों अ आ जाए, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दोनों अ आ जाए तब भी आ हो जाएगा, पहला वर्ण आ जाए, दूसरा वर्ण अ आ जाए तब भी आ हो जाएगा, पहला वर्ण अ आ जाए, दूसरा वर्ण आ जाए तब भी आ हो जाएगा, और पहला वर्ण आ जाए, दूसरा वर्ण भी आ जाए तब भी आ ही होगा। देखिए, सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा। ई धन ई आ जाएगा तो भी ई हो जाएगा, ई धन ई आ जाएगा तो भी ई हो जाएगा। ठीक है, और ई धन ई आ जाएगा तब भी ई हो जाएगा, और बड़ी ई धन बड़ी ई आ जाएगा तब भी ई हो जाएगा।
जाएगा। देखिए चाहे छोटी ई आए तभी बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई छोटी ई आएगा तभी बड़ी ई हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई आएगा तभी बड़ी ई हो जाएगा, और बड़ी ई आएगा तभी बड़ी ई हो जाएगा। यही कंडीशन ऊ के साथ होगा, जो कंडीशन यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए ऊ धन ऊ आ जाएगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ हो जाएगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ हो जाएगा तब भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ हो जाएगा तब भी बड़ा ऊ ही होगा। ये कंडीशन बनता है इसमें, इसी को हम दीर्घ कहते हैं, मतलब अंत में दीर्घ हो जाएगा, चाहे अ के कंडीशन में होगा, चाहे ई के कंडीशन में होगा, चाहे ऊ के कंडीशन में होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ, मतलब बड़ी हो जाएगा। कोई भी कंडीशन हर्ष नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये होता है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए तीनों से संबंधित यानी कि अ, ई और ऊ से संबंधित यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल रहे हैं, और एग्जाम्पल को जब हम करवाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे धन धन अर्थी, यहाँ पे क्या हो रहा है अ, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है अ, तो अ और अ मिलके क्या हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे धनार्थी, धन धनार्थी बराबर धनार्थी, ये नौ जो है आ की मात्रा लगेगा तो धनार्थी हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे अधन था, यहाँ पे विद्या धनार्थी यानी कि आ धन अ है, यहाँ पे क्या है आ धन अ है, ये भी मिलके क्या हो जाएगा आ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा धनार्थी नहीं विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी। इसी तरीके से पुस्तक धन आ रहा है, यहाँ पे अधन आ हो जा रहा है, अधन आ हो जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा आ, यहाँ पे क्या हो जाएगा पुस्तकालय, पे आ की मात्रा लग जाएगा पुस्तकालय। इसी तरीके से विद्याधन आलय, यहाँ पे आधन आ मिल रहा है, दोनों आ हो गया, आधन आ बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यालय, ये आ और यहाँ का आ मिलके आ हो जा रहा है तो विद्यालय हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे अतिधन ई के केस में देखेंगे तो अतिधन ई यानी कि छोटी ई और यहाँ पे भी छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा बड़ी ई, तो पे जो ये छोटी ई की मात्रा थी अब क्या हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा अतीव, अतिधन ई बराबर अतीव। महिधन इंद्र, यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा महेंद्र, महिधन इंद्र बराबर महेंद्र। कपिधन ई, छोटी ई इधर बड़ी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटी ई इधर बड़ी ई, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ई, तो हो जाएगा कपीस, कपिधन ईस बराबर कपीस। इसी तरीके से रजनीधन ईस, बड़ी ई और बड़ी ई, यहाँ पे क्या है बड़ी ई और यहाँ पे भी क्या है बड़ी ई, तो यहाँ पे भी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रजनीश, क्या हो जाएगा रजनीश। इसी तरीके से ऊ के केस में हम देखेंगे भान धन उदय, छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भानुदय, भानुदय, भानुदय बराबर भानुदय। बधधन उत्सव, यहाँ पे बड़ा ऊ मिल गया हमको और यहाँ पे छोटा ऊ मिल गया, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा बधुत्सव, बधुधन उत्सव बराबर बधुत्सव। यहाँ पे क्या मिल गया बड़ा ऊ और यहाँ पे भी बड़ा ऊ और यहाँ पे भी बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, यानी कि भूधन उष्मा बराबर भूष्मा, भूधन उष्मा बराबर भूष्मा, ये बड़ा ऊ और इधर का बड़ा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा तो भूष्मा हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऊ क्या हो जाएगा उसमें मिल जाएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हर्ष या दीर्घ और ई ऊ, ये हर्ष आ जाए चाहे दीर्घ आ जाए, और इसके बाद फिर यही वर्ण हर्ष या दीर्घ में और ई ऊ समान वर्ण आता है, इसमें इसमें ध्यान देने वाली बात है समान वर्ण, हर्ष या दीर्घ और ई ऊ के बाद समान वर्ण और ई ऊ आ जाए, समान आता है इसमें, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यही दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। यानी कि इधर जो वर्ण आएगा इधर भी वही वर्ण आएगा, समान वर्ण आएगा,
इधर देखिए ई ई समान वर्ड आएगा, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है लेकिन समान वाला ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब इसके बाद वाला संधि हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। एक एक वीडियो एक एक संधि पे रहेगा। दीर्घ स्वर संधि पे एक है और इसके बाद गुण स्वर संधि पे एक बनेगा, वृद्धि स्वर संधि पे एक बनेगा, यण स्वर संधि पे एक बनेगा और अयादि स्वर संधि पे एक बनेगा। सारी चीजों को आप लोग धीरे धीरे समझते चलिए और जो चीजें अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चीजें और क्लियर कर दी जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।